बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सबका मेज़बान आशान अमीन और मेरी तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमाज तहज्जुद की फ़जीलत क्या है? तहज्जुद की नमाज अदा करने का तरीका क्या है? इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है? इस नमाज में कौन कौन सी सूरतें पढ़ी जाती हैं और तहज्जुद की नमाज की नीयत कैसे की जाती है? तहज्जुद की नमाज के मुतालिक बहुत सारे मसाइल मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसे जानकर आपको और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। सबसे पहले तो ये जानिए कि इस नमाज की फ़जीलत क्या है। हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 ऐसे खुशबख्त इंसान हैं कि जिनके अमल को देखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा खुश होता है। इरशाद फरमाया कि सबसे पहले नंबर पर वो शख्स है जो रात के वक्त उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है। सबसे पहले वो है जो रात को उठकर अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद की नमाज़ सरअंजाम देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बंदे के इस अमल से बहुत ज़्यादा खुश होता है। और दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जो नमाज के लिए सफ़े बांधते हैं। और तीसरे नंबर पर इरशाद फरमाया कि वो लोग हैं जो मैदान जंग में सफ़ों को दुरुस्त करते हैं। ये 3 ऐसे खुशबख्त इंसान हैं जिनके अमल को देखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा खुश होता है। और ये तहज्जुद की जो नमाज है ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अदा करते थे। और तहज्जुद की नमाज की फ़जीलत यूँ भी समझ लें कि फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद यानी जो 5 नमाज़ें फ़र्ज़ हैं फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इसके बाद सबसे ज़्यादा अफजल वाली नमाज तहज्जुद की नमाज है। इस नमाज को ज़रूर पढ़ा करें। इस नमाज का बाकायदगी से एहतमाम करें। अगर कोई मसला है या कोई परेशानी है तो इस नमाज को पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल कुछ ही दिनों में वो मसला, वो परेशानी ज़रूर हल हो जाएगी। अब समझिए इस नमाज का वक्त कब शुरू होता है। बहुत सारे लोगों को ये गलतफ़हमी है कि इस नमाज का वक्त सुबह के वक्त होता है, यानी जो सहरी का वक्त है यही तहज्जुद का वक्त है। हालांकि ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। अच्छे तरीके से समझ लें कि तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है, इशा की नमाज जब आप पढ़ चुकें उसी वक्त तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है। अब जब आप सो कर उठेंगे, यानी आधे घंटे के लिए सोएं या 1 घंटे के लिए, जब भी आप रात में किसी भी वक्त उठे, तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया, आप तहज्जुद पढ़ सकते हैं। और इसका वक्त कब ख़त्म होता है? तो इसका वक्त सहरी का वक्त जब ख़त्म होता है तो तहज्जुद की नमाज का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। और ये अच्छे तरीके से समझ लें कि इशा की नमाज पढ़ने के बाद इसका वक्त शुरू हो जाता है। किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन अफजल तरीन वक्त मतलब सबसे बेहतरीन वक्त इस नमाज का वो सुबह सहरी का वक्त है। इंसान उस वक्त सोया होता है, इसे गर्म बिस्तर को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसकी नफ्स पर गुनाह गुजरती है, और जो चीज़ नफ्स पर गुनाह गुजरती है इस अमल का सवाब भी बहुत ज़्यादा होता है। इस वक्त इंसान अपने नफ्स को कुचल कर अपने गर्म बिस्तर से निकलता है और फिर वज़ू करता है और तहज्जुद की नमाज अदा करता है। इसलिए इसका सबसे अफजल वक्त वो है जो सहरी का है। लेकिन रात के किसी भी हिस्से में जब इशा की नमाज़ पढ़ चुके हों, इसके बाद से इसका वक्त शुरू हो जाता है। और दूसरे नंबर पर इस नमाज की रकतें कितनी हैं। तो आइए जानते हैं तहज्जुद की नमाज की रकतें कितनी हैं। इस नमाज की कम से कम 2 रकतें पढ़नी चाहिए। मतलब तहज्जुद की नमाज की कम से कम 2 रकतें पढ़नी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 रकतें पढ़ सकते हैं। अगर वक्त कम हो तो कम से कम 4 रकतें ज़रूर पढ़ें। अगर वक्त हो यानी कम से कम 4 रकत पढ़नी चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 रकतें पढ़ सकते हैं। अगर वक्त बहुत कम है तो आप 2 रकतें ज़रूर पढ़ लें, लेकिन अगर वक्त 4 रकतों का है तो आपको चाहिए कि कम से कम 4 रकतें पढ़ें। अब इसमें सूरतों का क्या है? बहुत से लोग समझते हैं कि इसकी कोई ख़ास सूरतें हैं, इस नमाज में हम कोई ख़ास सूरतें पढ़ेंगे या पढ़नी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह बाकी नवाफिल पढ़े जाते हैं उसी तरह तहज्जुद के नवाफिल भी पढ़े जाते हैं। यानी मैं आसान कर दूं कि तहज्जुद
کہ نفل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ثنا پڑھی جائے، اس کے بعد اعوذ باللہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر جو صورت آتی ہے وہ ملائیں گے، یا قرآن پاک کا جو بھی حصہ آپ کو آتا ہے وہ قرآن کا حصہ تلاوت کر لیں۔ اس کے بعد رکوع اور سجود، اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ، اور پھر آپ کو جو صورت آتی ہے وہ صورت ملائیں گے، پھر اتحیات، پھر درود شریف اور پھر دعا پڑھ کر اس طرح ہم 2 رکعت نفل ادا کریں گے۔ اس کے بعد 4 پڑھنا چاہیں اسی طریقے سے پڑھیں گے، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں یا 12 پڑھیں، جتنا آپ کے پاس وقت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جس طرح باقی نفل پڑھے جاتے ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس کی نیت کیسے کرتے ہیں، تو دیکھیں نیت جو ہے یہ دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، اب کہہ سکتے ہیں، اگر کہہ لیں لیکن کوئی ضروری نہیں ہے، بس آپ دل کے اندر یہ ارادہ کر لیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اگر زبان سے نیت کرنا چاہیں تو اس طرح کہیں گے، میں 2 رکعت نماز میں نیت کرتا ہوں نماز تہجد نفل کی، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ یہ اگر زبان سے نیت کرنا چاہیں تو، ورنہ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس طریقے سے آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس نماز کو پڑھا کریں۔ اس نماز کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اس نماز کو پڑھنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو صبح سحری کے وقت اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی وہ دعا ضرور پوری کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس نماز کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کلپ کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں دین کی بات سمجھنے اور سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے گا اجازت، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔